Public protection. Powered by Mumbai Police Force Salam. Social media news platform. त्या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील. या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे. माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका. ज्या प्रकारे या लाऊडस्पीकरचा सकाळी 5 वाजल्यापासून जो त्रास होतो, कोणत्या धर्म, कुठच्या धर्मामध्ये लिहिलेलं लाऊडस्पीकर? जेव्हा धर्म बदला तेव्हा लाऊडस्पीकर होता काय? बाहेरच्या देशांमध्ये बघा, बाहेरच्या देशांमध्ये कुठेही लाऊडस्पीकर तुम्हाला दिसणार नाहीत. जा युरोपमध्ये, तुम्हाला कुठे तिथे बांग दिसते का? बघा लाऊडस्पीकरवरनं दिसणार नाही. कल जो कुछ राज ठाकरे जी ने भाषण में कहा, जैसे कि मुंब्रा में आप कोई भी मदरसे में जाइए तो आपको क्या हाथ में लगेगा पता चलेगा, पुलिस को सब मालूम है. मैं उनको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नामर्द नहीं है कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वो वहां घुसेगी थी. लेकिन मैं राज ठाकरे को खुला आह्वान देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में किसी भी मदरसे में जाइए, 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचिए और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाइए. मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा. बिना वजह ऐसी बातें करके दो समाज में द्वेष मूल्य प्रस्तावित करके उनमें आग लगाने का काम छोड़ देना. हमने तो सुना था कि आपके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है, यानी आप रोजगार देने वाले थे. अच्छी बात थी, लेकिन आज आपकी ब्लूप्रिंट में ये मस्जिद के सामने जाके बैठो, बच्चों लोगों को कहना, ये कहां से आ गया भाई? आप क्यों नहीं जाके बैठते किसी मस्जिद के बाहर? ये तो अच्छा धंधा है कि बच्चों को बिठा देना, बच्चे लड़ेंगे अपने आप में, जाएंगे जेल में. छुड़ाने के लिए मां बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है. कल आपके भाषण में अचानक आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जो रैली निकलती है उसके बारे में आपको बहुत प्यार आया. कभी जिंदगी में जय भीम कहा है? कभी 14 अप्रैल को आपके घर के 3 मिनट के अंतर पे जो चैत्य भूमि है वहां गए हैं नमन करने के लिए? निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने स्टेटमेंट दिया है और उनका बयान है कि मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो हम मस्जिदों के सामने दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे. क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे जी थके हारे आदमी हैं, बेचारे परेशान हैं कि हमको राजनीति में कहीं जगह मिल जाए. उन्होंने हिंदी, मराठी, पर प्रांतीय मराठी, न जाने किस तरह की नफरत उन्होंने किया असेंबली में, हिंदी में, भाषण में, शपथ में. इन सब चीजों को देखते हुए जो उनकी सीटें थी ना, 0 हो गए, खत्म हो गए. वो अब वो जगह ढूंढ रहे हैं और उनको लगता है कि मुसलमानों के कंधे पर चढ़ेंगे तो हमारी राजनीति चलेगी. मैं राज ठाकरे जी से कहूं कि अगर आपको नॉइज पॉल्यूशन की इतनी चिंता है तो शादियों में बड़ा बड़ा डीजे बजता है, आपने कभी आज उस पर आवाज नहीं उठाया? मैं उनसे पूछूं कि आज मुंबई में 300-400 बियर बार चलते हैं, रात को फुल आवाज के साथ 2-2 बजे तक वहां डीजे बजता है, बाजू वाले परेशान रहते हैं. शादी ब्याह में डीजे बजता है, कोई नेता जाता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं. और गणपति है, नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, सब में नॉइज पॉल्यूशन. आज तक आपकी आवाज कभी नहीं निकली. लेकिन आपको मस्जिदों का जो है लाउड स्पीकर बंद कराना है. मस्जिदों के लाउड स्पीकर का परमिशन है, गवर्नमेंट से लिया हुआ है. आप जो है, आपको मस्जिदों के लाउड स्पीकर से कोई लेना देना नहीं. आप सिर्फ राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं. आपको लगा कि जिस तरह से बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, शायद उसी
पर आप सवार हो जाएंगे तो आपकी भी राजनीति कहीं बढ़ जाएगी। जनता बहुत होशियार है, बेवकूफ नहीं। जनता जानती कि आप लोग सब बेवकूफ बना रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो आपको ऐसे मुद्दे याद आते हैं। मैं खुली निंदा करता हूं इसकी। और जितना भी इनको हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर बजाना है बजाएं वो, लेकिन मंदिर में बजाएं, सड़क पर न बजाएं, परमिशन लेके बजाएं। हम वहां ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे आपको। हम नफरत के पुजारी नहीं है। राज ठाकरे जी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इस देश का संविधान है कि हर धर्म के लोग अपने अपने मजहब पर चल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, बाकी कोई चीज नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आप जो वोटों के पुजारी हैं, वोटों के लिए सब कर रहे हैं। और आपको जनता बिल्कुल ऐसी चीजों पे नकार देगी, आपकी आवाज नहीं सुनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सर, आप कह रहे हैं राज ठाकरे अचानक ये सब कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने सब किया था, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ लगता है? कौन है किसके इशारे पर कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपना स्तर बढ़ाना चाहते हैं। मुसलमानों का नाम लेकर, इनके कंधों पर चढ़कर, कभी गाय के नाम पर, कभी दाढ़ी कुर्ते के नाम पर, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, कभी क्रिकेट के मैच में खुद पटाखा फोड़ देना और मुसलमानों को जेल में भेज देना, इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नफरत है, सांप्रदायिकता है और राजनीति में कोई अपना स्थान बनाना चाहते हैं। अगर अलग मिलेंगे तो हंस के बात करेंगे, नहीं हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप किसी हिंदू भाई से पूछिए कि तुम्हें किसी अजान से नफरत है, किसी को नफरत नहीं है। मैंने 1000 हिंदू 1000 मुसलमानों से जाकर के मैंने इंक्वायरी किया है, जो कहते हैं मेरे जाया मानकुश शिवाजी नगर में वहां मंदिरें हैं, जैन भाई की मंदिरें हैं, किसी मुसलमान ने आज का ऑपरेशन नहीं लिया, सब भाई भाई की तरह से रहते हैं। ये लोग हमारा जो आपसी भाईचारा तोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं और इसके पीछे कोई मकसद नहीं। एक और सवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मोहित कंबोज, इन्होंने कहा है कि मस्जिदों पर जो अनधिकृत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से अगर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं। वाह वाह, ये क्या नाम बताया आपने उनका? कंबोज जी बोलने लगे। कहते हैं ना कि सू बोला बोला छलनी बोले जिसमें 100 सुराग। वाह, ये भी नेता बन गए क्या? ये बोलने लग गए। ये बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं नेता बनने की, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपना काम करिए भाई साहब, मस्जिदों को के चक्कर में मत पड़िए, प्यार मोहब्बत बढ़ाइए और हर समाज के हर व्यक्ति के लिए काम कीजिए, तो ही आप नेता बन पाएंगे, वरना ये नफरत के पुजारी बनने से कुछ होने वाला नहीं। ये सब चुनाव के लिए शुरू हुआ क्या कहें? सब सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन का चुनाव आया तो जिस तरह से मेढक निकलता है, बरसात में टर टर करता है। अब ये मुंबई का कारपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, सबको सीटें चुन के लाना है, तो सब सोचते हैं मुद्दा क्या। ये मुद्दा कोई नहीं लाता कि हर घर में साफ पानी देंगे, हर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, हर CBSE की पढ़ाई होगी, हर जगह पे शमशान और कब्रिस्तान बनेगा, हर सड़कें बनेंगी, नाली गटर बन जाएंगे, झोपड़े वालों को पूरी राहत मिलेगी। ये बातें छोड़ करके आप जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके राजनीति करना चाहते हो। देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, पहचानिए लोगों को, ये लोग सिर्फ और नफरत के पुजारी हैं और इनको कोई काम नहीं करना है। एक आखिरी सवाल, BMC चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी क्या करती है? समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। कभी भी समाजवादी पार्टी ने धर्म की राजनीति नहीं किया। धर्म अपने घर में है, धर्म अपना अपना पर्सनल है, जो जिसको चलना जिस धर्म में चले। हर देश के रहने वाले हर व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, उसके लिए काम करना है हमें। कारपोरेशन में आदमी बच्चा पैदा होता है और आदमी के मरने तक सारा काम कारपोरेशन होता है। हम लोग कारपोरेशन में लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए काम करेंगे, लोगों को जो भ्रष्टाचार बेईमानी है उसके खिलाफ काम करेंगे। ये सब मुद्दे हम नहीं लाते। Public protection powered by Mumbai Police Force Salam, social media news platform.